प्रणयोणजिळं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् वोचामि सारम् केवली सुध केवली भणिनम। यह नियम सार परमागम का दूसरा अधिकार अजीव अधिकार। इसमें गाथा 21 से 24 ये चलनी है अपनी। पिछले रविवार को हमने इस पर चर्चा की थी थोड़ी, उससे आगे चर्चा आज करेंगे। पहले गाथा पढ़ ले। ऐ थूल थूल थूलम थूलम सुमम च सुम थूलम च सुहमम ऐ सुहमम दिवि धरादियं बोधिचाभेयं भूपवनमादीया वणिदा ऐ थूल थूल विधि खंधा थूला इति विर्णेया सप्ती जल तेल मादिया छाया तव मादिया थूले दर खंद विधि बियाणाही सुम थूले बढ़िया खंदा चौरख विषयाय सुहमावंती खंदा पाओगा कम वगणस पुणो तव विविरिया खंदा ऐ सुहमा इति परुवेंती। सामान्य शब्दार्थ कर लें और उसके बाद अपना विशेष चलेगा। ऐ थूल थूल थूलम, चाहे ऐ अति स्थूल कहो या स्थूल स्थूल कहो, एक ही अर्थ है। ये पहला वर्ग हुआ। और थूलम स्थूल, ये दूसरा वर्ग हुआ। थूल सुहमम स्थूल सूक्ष्म, ये तीसरा वर्ग हुआ। सुहम थूलम सूक्ष्म और स्थूल, ये चौथा वर्ग हुआ। सुहमम सूक्ष्म, ये पांचवा वर्ग हुआ। और ऐ सुहमम अति सूक्ष्म, ये छठवां वर्ग हुआ। इति इस प्रकार धरादियम पृथ्वी आदि के अनुसार छभ्येयम होदी 6 प्रकार कहे गए। उनका विवरण देते हैं। भूपवदमादिया ऐ थूल थूल विधि खंदा, जो भू पर्वत आदि है यानी अति स्थूल या स्थूल स्थूल स्कंद कहा गया है। थूला यदि मिलने या सप्ती जल तेल मादिया, और जो स्थूल स्तंभ है स्कंद है वो है सर्पी यानी घी, जल, तेल, पानी आदि, वो सभी जितने द्रव हैं वो। छाया आतव मादिया, जो छाया तव दिखता ना वो एक्चुअली आतव है शब्द, इसलिए मैं अलग करके पढ़ता हूँ, उसमें संधि है। आतव माने धूप, ठीक है ना। छाया धूप आदि ये सभी क्या है? स्थूल इधर, स्थूल से सूक्ष्म, इधर माने भिन्न माने सूक्ष्म। तो तीसरा वर्ग जो था ना वो स्थूल सूक्ष्म खंड स्कंद है। इधि वियाणा ही ऐसा जानो। सुहम थूलेदि बढ़िया खंधा चौरख विषयाय, और जिन्हें सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म तीसरा और सूक्ष्म स्थूल चौथा। वो सूक्ष्म स्थूल है वो कैसे है? खंड वो स्कंद है चौरख विषयाय, चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी 4 इंद्रियों के विषय जो देखने में नहीं आते लेकिन इंद्रियों से ग्रहण होते हैं, ठीक है ना। वो है सूक्ष्म स्थूल नाम के भेद। उसके बाद में सोमा अवंती खंदा, सूक्ष्म स्कंद होते हैं। पाओगा कम वगणस्य पड़ो, कर्म वर्गणा के प्रायोग्य माने प्रयोग में आने लायक, प्रायोग्य माने जिनको हम यूज कर सकते हैं, उस काम में आते हैं। जैसे अपन कई चीज कहते हैं ना कि ये किस काम में आती है, हम प्रयोजन पूछते ही नहीं पूछते। ऐसे ही जिनका प्रयोजन क्या है, जिनकी उपयोगिता क्या है, कर्म वर्गणा के रूप में जो काम आते, कर्म बंध के काम आते ऐसे। और तब विपरीया, उससे विपरीत खंधा स्कंद जो है वो ऐ सुहमा हवन इति परुवेंती अति सूक्ष्म होते। यहां मैंने एक बात बताई थी, आज पूछना चाहता हूं कि तब विपरीया उससे विपरीत का क्या अर्थ होता है? कोई चीज कहते हैं और 2 बार जोर दे के कहते हैं, यहाँ कोई कथा तो है नहीं, तो इसको सुन लिया और चल दिए हाथ झाड़ के, ठीक है ना। यहाँ तो
थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा। सोचिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं, ये विपरीत किसका विपरीत? नहीं, कारमाण वर्गणा से विपरीत। आप एक चीज कहो कि साहब आम से विपरीत अमरूद, ऐसा कह सकते क्या? भाई विपरीतता का कोई क्वालिटी तो बताना पड़ेगी। क्या क्वालिटी है जिससे विपरीत? इसको मैंने बड़ा क्लियर बताया था। ज्ञान तुक्के बाजी या उड़िया पकड़ा रहे, कोशिश मत करो, या तो टू द पॉइंट चलता। ये कहीं ना कहीं जानने में आते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं आता कहीं से भी। देखो ऐसा है, कर्म प्रायोग्य पुद्गल जो कर्म के प्रयोग में आ सकते हैं, मतलब आपके द्वारा जिनका कोई ना कोई आपके परिणामों से जिनका इफेक्ट होता है, लेकिन जो आपके परिणामों से इफेक्टेड नहीं, समझ गए? उनके परिणाम अपने हिसाब से कुछ भी हो, लेकिन आपके परिणामों के हिसाब से उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऐसे पुद्गलों को तद विपरीत कर्म वर्गणाओं से विपरीत पुद्गल कहा, स्कंद कहा। अब पहले एक मुद्दे की बात आपको बतानी है इसमें महत्वपूर्ण, कि जो छठवां भेद है अति सूक्ष्म, ये अपन ने पढ़ा ना, तो ये अति सूक्ष्म क्यों कहा है इसको? भाई कर्म सूक्ष्म है क्योंकि कर्म स्कंद रूप है, और स्कंद रूप होते हुए भी, स्कंद माना तो समझते हो ना, स्कंद रूप होते हुए माना परमाणु रूप नहीं है, कई परमाणुओं का पिंड है। तो स्कंद रूप होते हुए भी जो कभी भी चार ज्ञान में से किसी ज्ञान का विषय नहीं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन चारों ज्ञान उसको डायरेक्ट जान नहीं सकते। दो बातों का अंतर समझ में आया? जैसे किसी को कहे, दुनिया की कहावत, तो भूत देखे, कई तरह से लोग फील करते हैं कि ये है वो है, लेकिन डायरेक्ट उनका एक्यूरेट रूप कि भाई भूत कैसे दिखते हैं ये बताओ। कोई हमने वहां सांप देखा, वो बन गया, ये सब बात है, ये सब एक्स्ट्रा बात है। मैं तो मुद्दे की बात बताऊं। किसी को ये बता सके कि जैसे आप मनुष्य का आकार है कुछ फिक्स है, गधे का आकार फिक्स है, ऐसे भूत का आकार बताओ, आप डिफरेंस समझ में? तो जैसे आपको अब आप और उसके बारे में कितनी फीलिंग बताएं, कितनी व्याख्या करें, उनके कारण ऐसा होता है, जहां भूत होते हैं वहां ऐसा, ये इफेक्ट वाली बातें छोड़, मैं उसके स्वरूप की बात कर। ऐसे ही कर्म से ऐसे भाव करते हो, ऐसे कर्म बनते हो, उसका ऐसा उदय आता है, उसका स्थिति कार्य इतना तक होता है, उसके ये सब चीज। मुझे ये बताओ कि कोई ज्ञान कर्म परमाणु या कर्म वर्गणा ऐसी होती, जैसे आपने आम देखा, अमरूद देखा, नींबू देखा, बेर देखे, ऐसे कर्म वर्गणा कैसी दिखती है? छूने में, चखने में, किसी इंद्री से, किसी तरह के ज्ञान से नहीं आती। समझ गया? इसलिए उसे सूक्ष्म कहा गया कर्म वर्गणा को। तो यदि वो सूक्ष्म है तो उससे अति सूक्ष्म क्या है? ठीक है ना? और उससे विपरीतता क्या है? क्योंकि कर्म वर्गणा एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित तो करते हैं, उदय उपसम क्षय क्षोपसम आदि के रूप में कहीं ना कहीं इफेक्टेड करते हैं, लेकिन जिन उद्गलों से ना तो हमारे ज्ञान का विषय बने और ना ही जिनसे हमारे परिणामों का कोई संबंध हो, कोई इफेक्ट हो, ख्याल में? ऐसे पुद्गल स्कंधों को क्या कहा? अति सूक्ष्म। कैन यू डिफाइन इट? आप लोगों की तो लाइन है, क्या ये छठवें वर्ग का जो पुद्गल स्कंध है स्कंध, परमाणु नहीं, इसकी कोई पहचान बता सकते? 5 की तो पहचान बता दी, भू पर पृथ्वी धरती आदि ये पहले हो गए, ठीक है ना? और उसके बाद में जो द्रव जितने हैं डाइल्यूट, ये दूसरे हो गए, ठीक है ना? और जितने खाली प्रकाश छाया के रूप में दिखते हैं
लेकिन पकड़ में नहीं आती, तीसरे हो गए, ठीक है ना। और बाकी 4 इंद्रियों के विषय चौथे हो गए, सूक्ष्म तो होते जा रहे हैं। और कर्म परमाणु इसका वो 5 में हो गए। अब इससे छोटा, इससे सूक्ष्म क्या हो? समझ में आ रहा? और विपरीत भी कह दिया कि कर्म परमाणु तक तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग का विषय हो। आप खुद कहते हो पता नहीं कौन से ऐसा था कर्म का उदय चल रहा है जो ऐसा हुआ, कहते ना। कारणों की भी व्याख्या, भैया देखो बहुत अंतराय चल रहा हूं, थोड़ा दान आदि दो, दान से अंतराय कटता है। आप ये सब चीजें करते हो कि नहीं करते हो? कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स में आती, जो स्कंध तो है लेकिन आपकी फीलिंग्स में नहीं आती, जिनकी कारण कार्य मीमांसा आप नहीं कर सकते। समझ रहे? उनको क्या कहें, उनको किस रूप में पाए? आपकी साइंस, आप एक अच्छे साइंस इंस्टीट्यूट के स्नातक हो और बहुत अच्छे रिसर्चर हो, आपसे जिज्ञासा रख रहा हूं कि आपकी जो साइंस है ये क्या किसी ऐसे मैटर की बात करती है जो जिससे हम कोई कारण कार्य संबंध की स्थापना नहीं कर सकते? अपन को थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं करना। सबसे बड़ी बात, इसका उत्तर देने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि जो जिनके बारे में हम मीमांसा कर सकते हैं वो कर्म परमाणु। जब केवली के ज्ञान में ये कह दिया कि यहां तक भी आना आई, ये परुवेंती, भगवान ने ऐसा कहा, जब भगवान को बीच में ले आए तो इसका मतलब ऊपर कहा, देखो शब्दों पे ध्यान देना भाई साहब, बड़ा सुंदर प्रयोग बता रहा हूं। तीसरे वर्ग तक कहा, स्थूल इतर तक तो कहा वियाणा ही। आज एक आपको नई शैली सिखा रहा हूं भाई साहब। क्या शब्द देखना, एक क्या है? वियाणा ही माने जानो, बढ़िया माने कहा है, ऐसा का वह कहा जो समझ में आता है, समझ में आ सके। क्षमा करना राइटिंग, ठीक है ना। और तीसरा कहा परुवेंती, माने वो कहते तो हैं पर स्पष्ट समझ में नहीं आता। ये क्रियाओं के 3 अर्थ किसी ने नहीं, हमें इनसे समझना होगा। 1 से 3 को आचार्य ने कहा जानो, मीन्स यू कैन डू। जितनी अकल, जितना क्षोभसम आपके पास है उससे आप जान सकते हो। उसके बाद क्या कहा? बढ़िया। 4 को कहा बढ़िया, ठीक है ना। चौथा कौन है? चौथा कौन है? सूक्ष्म स्थूल, 4 इंद्रिय के विषय। ये इनको आप ज्ञान में वैसे जानते हो, गंध आदि जानते हो, लेकिन गंध कैसी होती है, गंध के परमाणु कैसे होते हैं, शब्द के परमाणु कैसे होते हैं, ये जानते हो? इनको डिफाइन कर सकते हो? नहीं। तो वो हो गया बढ़िया, ठीक है। लेकिन समझ में तो आता है, समझ में आप ऐसे नहीं जान सकते कि ये है, लेकिन समझ में आता है। ये कैटेगरी हो। चौथी ये है 5वां और 6वां परुवेंती, माने ऐसा प्ररूपण तो किया जाता है लेकिन इनके बारे में आप कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते। आप असाता कर्म का उदय आपको सिखा दिया, आप असाता कर्म का उदय कहने लगे। साता कर्म का उदय आपको सिखा दिया, पढ़ ली परिभाषा, आप साता कर्म का उदय कहने लगे। किसी से पता चलता है कोई जीव सारे जीवन सदाचार से रहता है, भले काम करता है, असाते ये सता का उदय चलता है। कोई स्वयं करता है फिर भी मौज रहती,
लोग उसको हुक्म मानने को तैयार। बताओ होता कि नहीं? आज आप प्रत्यक्ष देख रहे, सही लोग धक्के खा रहे और जो गलत लोग हैं मौज कर रहे। अब बताओ कहां है आपकी साता असता और पुण्य पाप? मतलब फिर आप पुरुवेंती जितना कह दिया मान लो तो ठीक, और नहीं मान लो तो आगे दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। और एक्चुअली जो ये है अति सूक्ष्म, ये परुवेंती के बाद कोई शब्द नहीं मिला, वरना आचार्य उसके लिए एक अलग शब्द देते। भाई भगवान ने कहा तो है ही ना। यदि हम ये कह दें, आचार्य ये कह दें भगवान ने नहीं कहा या उन्हीं को नहीं पता, समझिए वो गलत हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से छठवें के लिए अलग कोई प्रयोग आना चाहिए था जिससे उसको कर्म से अलग डिफाइन कर सके। ये क्रियाएं क्या कह रही हैं? ये क्रियाएं बिड़ने या बियाड़ा ही, उसके पहले ही एक प्रयोग दिया बिड़ने या। बिड़ने या माने जानना ही चाहिए, माने तुम जानते हो, समझ गए ना? तुम्हें जानना कोई कठिन नहीं है। बियाणा ही, जानो भाई, जानो जानो यार, थोड़ी कोशिश करो जानने की। इसमें इनमें अंतर है। शुरू का जो 1 और 2 वर्ग है वो ये है, ये तीसरा वर्ग। इस तरह से हमने कभी क्रियाओं, आचार्य के द्वारा प्रयोग की गई क्रियाओं की आपकी बारीकी समझते हुए उनकी क्वालिटी को समझने की कोशिश की। आज मैं आपको वो प्रयोग सिखा रहा हूं कि आचार्य जब क्रियाओं के रूप या शब्दों के डिफरेंट फॉर्म प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे भी उनका एक सुनिश्चित एम हो, एक आधार होता है। वो यूं ही नहीं करते। ठीक है भैया? तो पहले समझिए कि जो पृथ्वी और जल आदि, ठोस और द्रव, ऐसे समझ लो। तो जो ठोस और द्रव है उनको तो जानना ही चाहिए। ठीक, कोई भी जान ले, अनपढ़ जान ले, गंवार जान ले, कोई भी जान ले। लेकिन जो तीसरा वर्ग शुरू होगा, छाया आतंकवादी, ये दिखने में तो आते हैं, आपकी छाया पकड़ में आती है। ये प्रकाश जो है आपको दिखता तो है, आया कहां से? वही स्कंद कैसे रोशनी रूप हो गए कि आपको सब दिखने लगा यहाँ। वही स्कंद अंधेरे रूप हो गया, आपको कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है ना? तो भाई इनको आप जानो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके आगे अब उसके बाद में बात आ जाती है, जो चौथा शुरू हुआ वो बढ़िया कहे गए हैं, लेकिन जिनको आप देख नहीं सकते, स्थूल ज्ञान वाले उनको ना देख सकते ना पकड़ सकते। ठीक है ना? माने स्थूल रूप में अमूर्तिक जिसको कह सकते हैं, अचाक्षुष माने चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं है, उनको सूंघ सकते हो गंध को, लेकिन गंध को डिफाइन नहीं कर सकते, पकड़ के एक चीज अलग नहीं कर सकते। समझ गए? जैसे स्थूल रूप में कोई चीज एक सड़ी हुई रखी हो तो आप उसे अरे गंध इसमें से आ रही है, उसको तो अलग कर दी, लेकिन पर्टिकुलर कहीं गंध के परमाणु अकेले हैं, उसको कैसे अलग कर? समझ गए? वो तो उसको कहा बढ़िया। भगवान ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है, मतलब तुम समझ तो सकते हो लेकिन तुम अपनी ओर से बता नहीं सकते। जो खुद जाने वो बताए, जो खुद नहीं जाने डायरेक्ट वो बताएगा। ठीक है ना? इसके बाद में आया परुवेंती। एक्चुअली ये प्रयोग जो है प्ररूपण किया जाता है, कहा जाता है और प्ररूपण किया जाता है। आपने कभी पंकज जी ने सुना होगा, राजकुमार जी ने भी सुना होगा, प्ररूपणा बीसंतु परूपणा भैया, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास, ये जो है ना, इनको आचार्य नेमचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने और धवला आदि में 20 प्ररूपणाएं कही है। प्ररूपणा माने ऐसी चीज जो भगवान ही बता सकते, वो ही जान सकते, वो ही बता सकते, आपको गुण स्थान दिखते, मार्गणा स्थान, जीव समास, बताओ क्या दिखते?
इनको आप इनके समझा सकते हो? भाई जो भगवान ने कहा केवली के वचनों में जो आया वो सब गुणस्थान के पंडित बने बैठे। जो उन्होंने कह दिया उसके बाद में गुणस्थान की एक बात बता दो तो जान है किसी के पास? तो जिसमें आपका क्षयोपशमिक ज्ञान रटने के अलावा, दोहराने के अलावा कुछ भी करने में समर्थ नहीं, ठीक है ना? वो अपनी ओर से कोई फंक्शन नहीं कर सकता, कोई डिसीजन नहीं दे सकता। उसका नाम क्या है? प्ररूपणा। प्रकृष्ट लोग व्यक्तियों ने जो रूपण किया, निरूपण किया, कथन किया, उसका नाम प्ररूपण। ये मात्र केवली का कथन होता है, ठीक है ना? ये समझाने के लिए तो और लोग भी जो समझ में आता है तो और भी समझा सकते। जो चीज यदि मुझे समझ में आती है मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन जो मेरी बुद्धि से ऊपर है तो मैं क्या कहूंगा? ऐसा भगवान ने कहा। भाई मैंने तुम्हें बता, तुम्हें प्राकृत नहीं आती थी, मैंने हिंदी में बता दिया, लेकिन इसका वाटर माने पानी है, इसके अलावा कुछ। तुम इसके बारे में तुमने खोजा कि नहीं खोजा? इससे आगे का कुछ बता सकते कि नहीं बता सकते? मैं आपसे छोटी मोटी बातें पूछूं जिससे आप रूपड़ा का अर्थ समझ में आए। एक बार पंकज बाबू आपके बीच में मैंने कहा था, सबके बीच में, सचिन तो नहीं था लेकिन इसने भी कहीं सुना है, मुझे पता है। अगुरु लघु गुण सिद्धों का बताया था, याद आ रहा? आ रहा? मैंने इसीलिए कहा तो है और आप लोगों ने सुना भी। जब वीरसेन स्वामी ने धवला में उसका कहा तो कहते भाई आचार्य लोग कैसा कैसा कथन करते, इसकी डेफिनेशन क्या देते? कि एक कहते हैं कि जिसके कारण हल्का या भारी नहीं हो, दूसरे कहते हैं कि जिसके कारण छोटा या बड़ा नहीं हो, ठीक है ना? उसका नाम अगुरु लघु गुण। एक आकार की दृष्टि से कहते हैं, एक भार की दृष्टि से, ठीक है ना? तो सिद्धों के जो अगुरु लघु गुण है वो उसकी डेफिनेशन में इन दो में से कौन सा आए, समझ गए? तो वीर एक कथन जो कथन करता है वो है आचार्य जयसिंह, और एक के कथन करता है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी द्रव्य संग्रह की टीका, जिन्होंने प्रमाद प्रकाश की भी टीका लिखी। कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं थे, बड़े अच्छे आचार्य थे। इन दोनों का काल, एक का काल 12वीं 13वीं शताब्दी, एक का काल 14वीं 15वीं शताब्दी। मैंने निश्चित रूप से वीरसेन स्वामी 6वीं 7वीं शताब्दी के हैं, उनसे तो पर्याप्त बात किए हुए वैसे, ठीक है ना? इसका मतलब उनको यदि हो संभावना कर सकते हो, उन्हें वीरसेन स्वामी की जानकारी होगी, धवला की जानकारी होगी। धवला में आचार्य देव ने ये दोनों प्रश्न उठाए कि सिद्धों का अगुरु लघु गुण माने क्या, समझ गए? तो उस अगुरु लघु गुण के बारे में ये मैं इस लास्ट वाले 6वें का उत्तर दे रहा हूं। रूपणा से आगे बात क्या होती है वो समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। तो उन्होंने, पंकज बाबू सुनो जरा, उन्होंने क्या कहा कि यदि हम ऐसा माने कि हल्का भारी या छोटा बड़ा, और उसका आधार हम पिछले देह के आधार पर कहें या कुछ और आधार पर कहें तो उससे छोटा बड़ा नहीं होता या इससे हल्का भारी नहीं होता, ऐसा कुछ भी कहें तो कहते ये तो व्यवहार में ऐसे भी नहीं कहा है। वास्तव में तो ऐसा आत्मा में न हल्का भारी पना होता न छोटा बड़ा पना होता, तो असंख्यात प्रदेशी माना असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी इतने में रहे कि इतने में रहे, 2000 एक के नोट हो तो भी उतनी माला है, और 2000 का एक नोट हो तो भी उतनी वैल्यू मानी जाएगी। तो उसमें आकार प्रकार का मतलब क्या है, समझ रहे? वजन का मतलब क्या? वैल्यू इज वैल्यू। बताओ आप 2000 के नोट की वैल्यू, उसमें 2000 का पेमेंट करना, 2000 के नोट से कर लो, चाहे 1000 के 2000 नोटों से कर लो, और एक के 2000 नोटों से कर लो, उससे क्या अंतर पड़ा? ठीक है ना? तो जो वैल्यू है उसको कौन जानता है, कैसे जाने? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप जो देहादि के आधार से कहते हो, तो ये जो अगुरु लघु गुण है सिद्धों का, इसके बारे में आप व्यवहार से जिसके अभाव रूप भी कह सकते थे, वो कब कह सकते थे कि यदि वह
जीव विपाकी होता, ये जो भार पना होना है नाम कर्मादि, ये कैसा है? उद्गल विपाकी। इसका विपाक माने भाई साहब, विपाक माने फल, उदय, ठीक है ना? सब देखो अच्छा, कभी बुरा नहीं मानना। मैं जहां पढ़ लेता हूं कि नहीं है पता तो क्लियर कर देता हूं, उसका मतलब कोई ऐसा भलाई बुराई नहीं, ठीक है? तो विपाक माने फल, जिस कर्म का फल पुद्गल में आता है अकेला, जीव के परिणामों में नहीं आता, उसका सिद्धों के ऊपर व्यवहार भी लागू नहीं पड़ता। जिसका फल जीव के परिणामों में आता है, उसको हम अभाव रूप से ही कारण कहें तो कह सकते, मानो उसको हम व्यवहार लागू कर सकते, समझ गए? तो उन्होंने कहा कि जो नाम कर्म है ये पुद्गल विपाकी है। नाम कर्म के उदय से शरीर, भाषा, ये चीजें मिलती। ज्ञान के उदय को फंक्शन में कोई असर नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति अच्छा मोटा तगड़ा हो तो अकल भी अच्छी होगी, इसके कोई गारंटी नहीं, समझ गए? कोई बहुत सुंदर हो तो गाता अच्छा हो, ये कोई गारंटी। और गाय भी तो वही पुद्गल का काम है, उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, समझ गए ना? तो ये जो अंतर है, तो जहां तक आपको कहीं ना कहीं कारण कार्य मीमांसा समझ में आ जाए वो तो बताई जाए, और जब आपके समझ में नहीं आए तो केवली आपको नहीं बता रहे, उन्होंने एक नाम दे दिया, अगुरु लघु। वह अब ना तो उस अगुरु लघु का अर्थ छोटा बड़ा है, और ना अगुरु लघु का अर्थ हल्का या भारी। ये क्या है? तो उन्होंने कह दिया अनिर्वचनीय, जो वचनों में नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूं कि जो छठवां भेद है वो केवली के ज्ञान में तो है लेकिन वचन में नहीं है, इसलिए वो उसका प्ररूपण नहीं। जैसे सिद्धों का जो है ये पुद्गल का, इसके स्कंद के तुलना में नहीं बता रहा हूं, जैसे कह रहा हूं फॉर द एग्जाम्पल, जैसे सिद्धों का गुण है वो कैसा कि शब्दों में कोई शब्द ही नहीं था जिससे उसको बताया जा सके। आप समझे? तो उन्होंने उसको अनिर्वचनीय है, ज्ञान में बरोबर आता है लेकिन केवली के ज्ञान में आता है, ना तो चार ज्ञान में आता है ना केवली के वचनों में। उसकी आप कारण कार्य मीमांसा भी नहीं कर सकते। कभी जैसे भाव करोगे वैसे फल। अब क्या वो भगवान दे रहा कौन दे रहा, ये बातें भूल जाओ, लेकिन इतना तो मानते ही है भारतीय संस्कृति कि जो आप भाव करोगे, जैसे काम कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो बात भी यहां तक एक्चुअली जिसे कहे ये पांचवें तक परुवेंती। मैं आज आचार्य कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य के ऊपर पहली बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं कि वो जो छठवां भेद है अति सूक्ष्म, उसके लिए वह प्ररूपण का विषय भी नहीं है, माने उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। क्या कहें, किस रूप में कहें? जिनागम में अनेकों ऐसे विषय हैं जिनके बारे में अनिर्वचनीय शब्द लागू होता है। इसी प्रकार अति सूक्ष्म का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात, यदि वो किसी भी रूप में प्ररूपणीय होता, समझाने योग्य होता, नहीं समझ में आए तो भी मैं तो बता सकता हूं, मैं तो जानता हूं, ऐसे केवली के द्वारा वचनों में आने योग्य होता तो भी उसे प्ररूपणीय। ध्यान रखना, बिल्ले या क्या हुआ, आम आदमी को भी है जान तुम देखता नहीं क्या, तुझे बिना देखे चलता है, अंधा है क्या, वहां तक बिल्ले, समझ गया? उसके बाद वियाणा डू इट, प्लीज अवेयर, ध्यान रखो, ध्यान देख के चलो, जैसे कहते हैं। उसके बाद बढ़िया, ये तुम्हें कहा गया है, बताया था ना, ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद में जो आता है वो है परुवेंती, जो ये तय है
कि ज्यादा से ज्यादा आप उनके शब्दों को दोहरा सकते हैं, उनके आगे आप एक शब्द भी बोल नहीं सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपना जो प्रवचन सारजी में विषय चला था, पंकज बाबू आपने तो शायद सुना नहीं, बताता हूं। प्रवचन सारजी में आया कि अनंत शब्द ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य चारों के लिए लगा सकते। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्ट। लेकिन जो केवल शब्द है वो केवल ज्ञान दर्शन के साथ लगा सकते हो, सुख और वीर्य के साथ नहीं लगा सकते। बताया था मैं, ख्याल में आ रहा है? अब ये उसकी जितनी डेफिनेशन उसकी मैंने आपको समझाई थी, लेकिन अब अंतर ख्याल में आ रहा, बारीकी ये चर्चा आपने कहीं और पढ़ी लिखी देखी इस तरह से डिफाइन करते हुए। इसका मतलब है कि वो केवल रूप में क्यों नहीं है, सुख केवल रूप में क्यों नहीं, वीर्य केवल रूप में क्यों नहीं, ज्ञान और दर्शन ही केवल रूप में क्यों है। अब ये कई चीजें ऐसी हैं जिनकी प्ररूपणा भी भगवान ने नहीं की, और हम एक जहां तक अंदाज लग रहा है वहां तक जितने भगवान के शब्दों से समझ में आ रहा है उतनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन अपनी ओर से हम कुछ भी कहने में समर्थ नहीं। क्यों? भगवान के वचनों में भी, दिव्य ध्वनि में भी उसके लिए कोई अलग सी डेफिनेशन नहीं मिल पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाषा वर्णना उसको स्पष्ट करने में, व्यक्त करने में, संकेत करने में भी समर्थ। एक्चुअली ये छठवां भेद वो है, मतलब जिसको भाषा वर्णना और वैकल्पिक ज्ञान पकड़ नहीं सकते, ये वो चीज है। तो बताओ ये स्कंद का छठवां अति सूक्ष्म भेद किस रूप में कहा जाए? मैंने अभी आपसे पूछा था कि भाई साहब कुछ आइडिया लगता है। अब मैं जो कहना चाहता हूं उस शब्द को ध्यान से सुनना। आपकी जितनी रिसर्च है ना वो यहां तक है, उद्गल संबंधी जितनी रिसर्च है आपकी वो यहां तक है। इससे आगे की धर्म ग्रंथों में ही जो मिलती है जिस रूप में वो है, और उससे आगे की धर्म ग्रंथों में भी नहीं मिलती है। अब आपको कहां से निकाला? आचार्य के शब्दों से निकाला, उन्होंने जो क्रियाओं का प्रयोग किया उससे निकाला। और ये आपको क्लियर करना चाहता हूं कि परुवेंती ये पांचवें के लिए है, कर्मों के लिए है, ये अति सूक्ष्म के लिए नहीं है। क्योंकि यदि होता, उसकी प्ररूपणा होती तो कोई ना कोई शब्द होता। जैसे कर्म वर्णना शब्द है, इसके लिए कौन सी वर्णना है? ये शब्द नहीं। असली देखो, अभी विपरीत परिहार और प्रयोजन भावना, इसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे। अभी तो फंडामेंटल नॉलेज की बात कर रहे हैं। आप गाथा के शब्दों के अर्थ तो समझो, मैं तो ये बात कर, ठीक है? और उनको कैसे पहचाने? उनको इनके शब्दों से, आचार्य ने जो शब्द कहे हैं उनसे पहचानो। समझ गया? कौन से भड़िदा है, कौन से बिल्लियां है, ये चीजें थोड़ा थोड़ा पहचानो, ठीक है ना? भड़िदा यद्यपि एक और आपको थोड़ा सा बताई दूंगी तो कल के दिन आपको भ्रम होगा। भड़िदा पहले में भी कहा गया, देखो आप पहली इसी की 21वीं गाथा में, वो 22वीं गाथा के पहली पंक्ति में भूपवद मादिया भड़िदा। तो आपके साहब आप तो चौथे को कह रहे हो, पहले में भी कहा गया। के द्वारा आम आदमी कोई भी कहता है, उसके लिए किसी प्रमाण पुरुष का कथन की जरूरत नहीं है, उससे वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। समझ गया? एक चीज को हमें भी लग रहा गया, फिर डॉक्टर का सर्टिफिकेट क्यों लेते? भाई वो गया या नहीं गया वाकई में, इसको कहने के लिए अधिकृत कौन है? क्या डॉक्टर?
लेकिन वो नौकर अभी कमरे में है कि चला गया, इसके लिए अब दो का अंतर आ गया। दो का अंतर आया संजय भाई कि नहीं है? तो ये भरीदा है वो और ये भरीदा है विशिष्ट ज्ञानियों का है, ये आम लोगों का नहीं। समझ गए? तो अब आपके लिए हर एक का अलग अलग मैंने और क्लियर कर दिया। 1 2 3 4 5 और 6, 5 के लिए 5 क्रियाएं प्रयोग की आज, उनके डिफाइन करके बता दिया। छठवें के लिए एक्चुअली कोई क्रिया प्रयोग नहीं की, बस ये नाम मिलता है कि अति सूक्ष्म, लेकिन अति सूक्ष्म की डेफिनेशन क्या है, परिचय क्या है, ये केवली के भी प्ररूपण में नहीं आया, दिव्य ध्वनि में भी नहीं आया, मात्र नाम आया। जबकि 5वें तक की प्ररूपणा आई, गुणस्थान आदि की भी प्ररूपणा आई। क्यों? उनका सबका संपर्क कर्म वर्णाओं से, कर्मों के उदय से, मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान। समझ में? फला कर्म का उदय आया, सासाद गुणस्थान, फला मिश्र प्रकृति का उदय आया, मिश्र गुणस्थान। आपने सब चीजें कहेंगे नहीं, किससे कही? कर्म से। तो जितनी प्ररूपणाएं हैं वो कर्म आधारित है। 20 प्ररूपणाएं कहीं घोमट सार कर्म सिद्धांत जितना बना है वो प्ररूपणाओं पर, समझ गए? इसलिए यहां आचार्य ने परुवेंती क्रिया का, लेकिन जो अति सूक्ष्म है वो प्ररूपणाओं से भी ऊपर है। एक और क्लास है, लेकिन उस क्लास के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं, कोई परिचय केवली ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शब्दों में उसको डिफाइन करने की सामर्थ्य नहीं है, मात्र केवल ज्ञान उसको जान सकता है। दिव्य ध्वनि भी अब समझ में आ रहा भाई साहब क्या कहना चाहता हूं? कई बार कहा केवली जितना जानते हैं उनकी दिव्य ध्वनि में उसका अनंतमा भाग क्या छूटता है। अब एक तो पकड़ में आया कि अति सूक्ष्म उनकी भी प्ररूपणा से छूटता है, वो अति सूक्ष्म उनकी दिव्य ध्वनि में नहीं आती। आज पहला पॉइंट बता पा रहा हूं मैं, अभी तक इसका उत्तर नहीं था मेरे पास, सच बता रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से। ज्ञानियों ने कहा हम दोहरा देते थे, लेकिन एक तो एग्जाम्पल बताओ आप। ये पहला एग्जाम्पल है जो आचार्य ने यहां क्लियर किया कि ये वो भेद है जिसे केवली की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि भी बता नहीं पाती। संजय भाई कभी कभी सोचो कि हम जिनवाणी में कई शब्दों को पढ़ते रहते, जब पकड़ में आने लगे कुछ तो उस दिन उसको उपलब्धि मानना, सार्थकता मानना कि हाँ हमने अब जिनवाणी के कुछ पढ़ना निकालना सीखा तो सही, कंप्यूटर स्टडी हमें आई तो सही, पहचानना तो आया। अभी तक शब्द पढ़े जाते, हाथ जोड़े जाते थे, शब्द पढ़े जाते। ये कोरी श्रद्धा, श्रद्धा के बिना भी धर्म नहीं है, लेकिन कोरी श्रद्धा धर्म नहीं। कहीं ना कहीं उससे ज्ञान और आचरण प्रभावित होना चाहिए, कहीं पकड़ में तो आए, अकेले माथा टेकने के लिए नहीं। समझ रहे? सचिन आज पहली बार मैं सच बता रहा हूं, मुझे बहुत प्रमोद हो रहा है कि एक चीज पकड़ में आई कि केवली की दिव्य ध्वनि भी क्या नहीं कह पाती है, ऐसा एकाध पॉइंट बताओ। तो पहला पॉइंट इसी के साथ पकड़ में आ रहा कि केवली की दिव्य ध्वनि जिसे नहीं डिफाइन कर पाती है वो क्या है? सिद्धों के अनंत गुणों में से अधिकांश का वो डेफिनेशन। 8 गुण है, उन 8 का भी पूरा, जिनको कहेंगे ऐसा उस समय प्रकट होते हैं, वो उनका भी डेफिनेशन पूरा नहीं कर पाते। समझ रहे? एक और बता दो पक्का, अभी ख्याल में आया, मैं बता। देखो
आत्मा के प्रदेश संसार अवस्था में प्राप्त देह के आकार के कहे। भाई उसमें वो सिमट जाते हैं, फैल जाते हैं, सिमट जाते हैं, फैल जाते हैं। जब कोई आपको, जैसे पानी है, पानी ग्लास में ग्लास के आकार का, लोटे में लोटे के आकार का, परख नली में परख नली के आकार का आप कह सकते हैं, ठीक है ना। धरती में फैला धरती के आकार का। लेकिन जहां कोई आकार के लिए बाहरी आधार नहीं हो तो किस आकार का कहा? भाई आकार आप कह सकते हैं, फिर तो उसको फैलने के लिए कोई बंधन नहीं रहा। तो जब कोई शरीर ही नहीं रहा सिद्धों के, तो उनका प्रदेशत्व किंचित न्यून देहाकार या चरम शरीर से किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, ऐसा है कि नहीं? द्रव्य संग्रह में किंचुणा चरम दे दो, अंतिम शरीर से कुछ कम। कुछ कम क्यों रह जाते भाई? यहां तो यहां भी कुछ कम ही है, पूरे नहीं है, नहीं समझ? ये नाखून बाल आदि में आत्मा है कहां? आत्मा के प्रदेश है कहां? तो किंचित न्यून तो यहां भी है, वो तो अंतिम इस शरीर का फैक्ट है, वो सिद्धों का फैक्ट नहीं है। लेकिन वो इतने ही क्यों रह जाते हैं? जब कोई बंधन नहीं है तो वह असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में व्याप्त क्यों नहीं? समुद्र घास की तरह। पॉइंट समझ भाई, जब कोई बंधन ही नहीं रहा तो पूरी चीज खुल जाए, ठीक है ना? क्यों नहीं खुलती? संसार अवस्था में तो कारण है तो हमें समझ में आती है, लेकिन सिद्ध अवस्था में कारण समझ में नहीं आता। लेकिन इसका प्रदेशत्व उनका है, लेकिन कुछ नहीं डिफाइन किया कि ऐसा क्यों। आपने लास्ट स्टेज बता दी भाई, जो आखिरी में इतने में थे उतने ही में रह गए, लेकिन क्यों? समझ रहे? तो ऐसे कई जो है जो अनिर्वचनीय रहे हैं दिव्य ध्वनि में भी, जो मात्र केवल ज्ञान में ही झलकते हैं, केवली के वचनों में भी जिनकी सामर्थ्य नहीं है व्यक्त करने। सच बताएं, हम लोग इस लेवल तक आज तक सोचे विचारे तो भाई साहब आप सालों से खूब अभ्यास कर रहे हैं, बाबूजी ने भी आपको इतना कराया, कभी हमने ऐसे पॉइंटों को पकड़ा कि कौन से ऐसे हैं जिनको भगवान की दिव्य धुन नहीं बता सकते? हम तो यही मानते हैं कि भगवान की दिव्य धुनी से कुछ छूटा नहीं। आज समझ में आना शुरू हो रहा है कि भाई सुना तो था तो छूटा है, लेकिन क्या क्या छूटा आज पकड़ में आना शुरू हो रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि जो ये लोग वैज्ञानिक परमाणु विखंडन की बात करते ना, शायद ये वो हो। आपको ईमानदारी से बता रहा, मैं आते आते रास्ते में भी ये सोच रहा था, मैंने कहा देखो मेरी एक आदत, मेरे लिए चरम प्रमाण ये गद्दी, यहां जो निकलती है, मैंने एक बात देखी अपने अनुभव की, यहां मेरे से गलत नहीं, और विचार में चिंतन में अपने शोभ सम के हिसाब से कुछ भी हो जाए, यहां गलत नहीं निकलता। तो मैं जब जिसमें मुझे निर्णय नहीं मिले मैं इस पर छोड़ देता हूं कि यहां आके जब आप आचार्यों को सीधा साक्षात्कार करते हो बोलो, फिर जो आएगा सही। अपने पंडित बनने की कोशिश मत करो, मैं बताऊं ये कोशिश मत करो, वो अपने आप बताओ। और वो जो उत्तर मिलता है वो मैं बता रहा हूं अब कि वो वह भी नहीं है। क्यों? कि वो कितने ही सूक्ष्म से सूक्ष्म माइक्रोस्कोप हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं पकड़ में आता है जब तो विखंडन होता है। जब तक पकड़ में ही नहीं आए विखंडन का ऐसे वो आपके बताया जाता है, तुम ऐसा करो, समझा सकते हो नहीं समझा सकते? अरे जिसको केवल ही नहीं समझा सकते उसको अति सूक्ष्म कहते हैं। शब्द जिसको समझा ही नहीं सकते, शब्दों में सामर्थ्य नहीं है, उसे अति सूक्ष्म। और ये भगवान से साक्षात सुनने वाले को मुकुंद कह रहे हैं, केवली का साक्षात्कार करने वाले को। ये भेद जो क्रियाओं से किए, इनको आप थोड़ा सा गंभीरता से, ये आम लोगों के द्वारा कहे, यहां कहने में विशिष्ट ज्ञानी से लेके केवली, ये कहने वाले
आम लोग नहीं है, ये कहने वाले आम लोग। पृथ्वी के बारे में कौन नहीं बताएगा, कोई भी बता दे। पहाड़ के बारे में कौन बताया, किससे चाहिए, कितना बड़ा विशेषज्ञ चाहिए। अरे सामने पर खड़ा डूंगर तुझे दिखा ना, कोई भी कह दे। डूंगर बन राजस्थानी साइड बोलते ना, और नाम नहीं होते डूंगर बन, आपके पहाड़ी कहते ना, एक पहाड़ी आदमी। राजस्थान में उसे पहाड़ नहीं कहते, उसे डूंगर बन कहते। क्या आपको पता था कि डूंगर बन का ये अर्थ होता है? समझे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो हमें इस तरह से अब आचार्य के गाथाओं शब्दों का अर्थ निकालने की एक नई शैली आपको बता। अभी तक और बहुत बताई थी। ये देखो उनकी क्रियाओं के अर्थ, उन्होंने जिसके साथ जो प्रयोग किया उसकी वह क्वालिटी, उससे उसकी क्वालिटी को जान। समझ गए? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ कहावत चलती है बुंदेलखंडी में कि जीम लो, खा लो, ठूस लो। बताया था। कहते जब ये बोलते हैं तो आपने कुछ नहीं देखा किसको, कि जीम लो कि जमाई राजा को भोजन करा रहे, खा लो बच्चों को दे रहे, ठूस लो नौकर को। अब उसमें तीनों के क्रियाओं से आप कर्ता का निर्धारण कर रहे हो। जीम लो माने जमाई, बड़े व्यक्ति, आदरणीय। खा लो माने अपने घर के बच्चे आदि, और ठूस लो माने तिरस्कार। अब ये सारी चीजें उन क्रियाओं से जाना, करते तीनों एक ही काम। जीवने में भी वही काम करते, खाने में भी वही काम करते, और ठूसने के लिए काम में अंतर नहीं आता, लेकिन उससे पात्रता का अंतर प्रकट होता है। ऐसे ही इन क्रियाओं से उनके पात्रता का अंतर प्रकट। एक सवाल पूछो जरा, मैं हाँ बोलो। दिमाग में आ रहा, ये जो परुवेती में और निराकार में क्या अंतर है? परुवेती और ये निराकार, लिखा ना आपने सबसे नीचे है, कहते तो हैं, तो जैसे हम कहते हैं निराकार नहीं, निर्वचन, अनिर्वचनीय का। नहीं, जैसे हम सिद्धों को कहते हैं कि इनका कोई आकार किसी ने देखा ही कभी नहीं। इसमें और जो आप ये बता रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूं। इसमें क्या अंतर है? हुजूर पहले आप शब्द समझ लो, इसके लिए मैंने अनिर्वचनीय कहा, निराकार नहीं कहा। निराकार सिद्धों को भी कहते हैं, निराकार आत्मा को भी कहते हैं, निराकार धर्म द्रव्यादि को भी कहते हैं, धर्म धर्म आकाश को भी कहते हैं। ठीक है ना? वो निराकार होना और अनिर्वचनीय होना माने वचन जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, ये दो चीजों में फर्क है। ठीक है ना? जो परुवेंती माने जिसके बारे में चाहे केवली सही लेकिन बता तो सकते हैं, और उनके बताए के आधार पर ही हम जानते हैं। ठीक है ना? लेकिन इसको केवली भी नहीं बता सकते, माने जान केवल ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, ये वचन की सीमा से बाहर की, ये उसका अर्थ। मैंने जो कहा वो भाई साहब ये कहा। ठीक है ना? उसका निराकार नहीं कहा, अनिर्वचनीय कहा, माने वचन की क्षमता से बाहर। ठीक है ना? हम उसे वचन में नहीं बांध सकते, वचन उसे व्यक्त कर ही नहीं सकते। कोई ऐसा भौतिक एग्जाम्पल नहीं जिसको हम उसके पैरेलल दे सकें। इसलिए आचार्य ने 5 के एग्जाम्पल दिए, अति स्थूल के, स्थूल के, स्थूल सूक्ष्म के, सूक्ष्म स्थूल के, सूक्ष्म के 5 के एग्जाम्पल दिए। 6वें का एग्जाम्पल नहीं दिया। मतलब उद्गल में भी इतनी डेप्थ है, परमाणु तो छोड़ ही दो, स्कंद में इतनी डेप्थ है कि केवली के वचन भी जिसको व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, और केवली के वचन व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, तो गणधर 4 ज्ञान के धनी गणधर वो तो कहीं लगते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो केवली के वचनों को ही पूरा नहीं जान पाते, अनंतवां हिस्सा जानते, और द्वादशांग भी नहीं है, क्योंकि जितना गणधर जानते हैं उसका अनंतवां हिस्सा द्वादशांग। ये जो तारतम्य है भाई साहब, यदि ये तारतम्य हमें समझ में आने लगे तो लगेगा हम भगवान की सभा में बैठने लायक है, वो बातें सुनने लायक है, कहीं ना कहीं हम इतनी सी योग्यता तो रखते। यदि इतना भी नहीं पकड़ में आता है, इसका मतलब हम तो अभी कहीं और विचरण कर रहे हैं, हमारे पास अभी क्षमता ही नहीं।
डिफरेंस समझ रहे हैं? ये जो विषय है, पहले तो विषय की दृष्टि से देख ले, उस गहराई की दृष्टि से चर्चा भी हम करते हैं, आज शुरू करेंगे, शाम को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतनी चीज जान लें अच्छी, ठीक है? ये पुद्गल स्कंधों की चर्चा है भाभी जी, पुद्गल स्कंधों की। पुद्गल स्कंध माने, पुद्गल स्कंध की अलग से बात क्यों कही? अजीब, ये तो अजीब का अधिकार है ना, सबसे विस्तार से पुद्गल स्कंधों की बात क्यों की? ये मैं पूछना चाहता हूं। ध्यान रखना, आपके लिए जितना अज्ञान मिथ्यात्वादी है, उसमें एक बड़ा आधार बनता है पुद्गल। धर्म द्रव्य आधार नहीं बनता, अधर्म द्रव्य आधार नहीं बनती, आकाश और काल आधार नहीं बनती। जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। टोडरमल जी साहब ने साफ साफ, ऐसे गलत तो नहीं कह रहा, जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। आपको जो अत्यंता भाव बताते हैं, खासतौर अन्योन्या भाव बताते हैं, वो क्या है? किसी स्पेशल द्रव्य के लिए आपने अभाव बताया तो वो पुद्गल के लिए। चार अभाव है, प्राग भाव, पूर्व पर्याय, प्रध्वंसा भाव, भविष्य पर्याय। आप उनके लिए जो बता रहे हैं तो ये तो आगे पीछे का होगा, ठीक है ना? अत्यंत भाव सभी द्रव्यों में लागू होता है, सब एक दूसरे से भिन्न है, कोई एक दूसरे में नहीं घुसता, वो भी कोई इंडिविजुअल नहीं है। लेकिन अन्योन्या भाव जो है वो मात्र एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। चाय से चीनी मीठी होती, चीनी से चाय मीठी होती, तो डालते क्या? अब मेरे सुना, ये आचार्य बताना चाहते हैं स्पेशल कि ये जीव प्रति समय जो कर्तापना करता है, उसका कारण क्या है? अन्योन्या भाव की जानकारी नहीं, और अन्योन्या भाव पुद्गल में घटित होता है, इसलिए इसके चक्कर में ये अपना दिमाग खराब करता है। सारे लोग चमत्कार, एक आपको सच्ची बताता हूं, एक सज्जन है ना, बताना डिस्क्लोज करना ठीक नहीं, बड़े बुजुर्ग, उस समय भी बुजुर्ग थे, उस समय भी राजकुमार जी इतने तो थे, जब आज से 20 साल पहले, बल्कि 25 साल पहले वो मेरे संपर्क में आए। मैं सरोज नगर में रहता था, एक दिन शाम को आ गए, घूमते रहा, कहते आप साहब वही, मुझे आपसे कुछ सीखना, बताओ। अब वो आ गए, साहब ये मंत्रों का असर कैसे होता है, मुझे ये क्या चीज, क्या है? मंत्रों का, मंत्रों क्या चीज होती है मंत्रों का? मंत्रों का असर कैसे होता है, ये सिखाओ। हमारे यहाँ तो बहुत भाई, जब मैं तो नहीं ना, मुझे इसमें मुसीबत, ठीक है ना? बात होते होते वो पीछे पड़े, हमें पता है, आप ही जानते हो और कोई बता ही नहीं सकता। नहीं, लास्ट तक अभी भी मेरे संपर्क में लगातार रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे उपेक्षा क्यों करते हैं, शब्द सुनना भाई से, जबकि उनकी आदत है, आज वो 87-88 साल के हैं, कहीं भी मिल जाए, कुछ भी स्थिति हो, वो बाकायदा दोनों हाथों से दोनों पैरों को अच्छी तरह ऐसे करके करेंगे, आप इससे मुझे वंचित नहीं कर सकते, लड़ जाते, ये मैं करके रहूंगा। तो इतने विनम्र होते, कहते आप उपेक्षा क्यों करते? बहुत दिन तो मैंने टाला, एक दिन खोल के कहा, मैंने कहा आप जिन मंत्रों को सीखना और समझना चाहते हैं, ये सब पुद्गल के खेल और पुद्गल के परिवर्तन, इष्ट संयोग मिले, अनिष्ट वियोग हो, हम इनका ऐसा ऐसा कर सकें, ये जो मिथ्यात्व बढ़ाने वाली परंपरा आप करना चाहते हैं, जिन धर्म मिथ्यात्व मिटाने के लिए, मिथ्यात्व बढ़ाने के लिए, क्यों आप इनके खेल करना चाहते? क्यों आकर्षण है पुद्गल में आपको इतना? हमने कि हमारे आचार्यों ने अन्योन्या भाव बताया, तो पुद्गल की मीमांसा इसलिए बारीकी से करना पड़ी ताकि पुद्गल का ये अपना काम है, उसके अपने फंक्शन है, उसमें तुम क्यों दिमाग खराब करते? जो चीज उसमें ऑटोमेटिक होती है, उसमें चमत्कार क्या है?
एक बात बताओ, भगवान के गर्भ के आने के 6 महीने पहले से कुबेर रत्नों की वर्षा करता है, चमत्कार है क्या भाई साहब? चमत्कार है क्या? कुछ नहीं है। रत्न बरसते तो बरसते हैं, रत्न दिखते हैं, वही जो बरसते हैं सो दिखते हैं, और ऊपर से फेंकेंगे तो बरसे ही कहलाएगी। समझ गया ना? और जिसके पास जितना माल है वो तो लुटा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात? जिसके पास चवन्नी होगी वो चवन्नी डाले, और जिसके पास हीरे मोती होगा हीरे मोती डाल देगा। इसमें चमत्कार क्या है? चमत्कार क्या है फिर? उसमें चमत्कार ये है कि जीव को भोगासक्ति के कारण, परिग्रह की आसक्ति के कारण धन रत्न आदि कहीं मिलते हो तो उसमें मोह का, आकर्षण का भाव जगता है। और उस समय उन गरीब झाड़ू पोछा करने वालों के भी वो आकर्षण का भाव नहीं जगते। 3 लोक के नाथ पधारने वाले हैं, उनके प्रति जिज्ञासा और बहुमान का भाव जगता है। भोगों की आकर्षण टूटता है, जबकि भोग की सामग्री मिल रही और वो आकर्षण टूटता है। चमत्कार तो ये, अद्भुत बात तो ये। तो मैंने उनको कहा कि ये जो मंत्र आदि होते हैं ये इसलिए नहीं होते कि आप अष्टवियोग और संयोग के चक्कर में पड़े रहो, बल्कि इसलिए होते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो मिथ्यात्व का अंधकार है ये दूर करो, तुम्हें पर का आकर्षण टूटे, इसके लिए होते हैं। इसके लिए नहीं होते जिस रूप में तुम लगाना चाहते। समझिए, रिद्धियां इसके लिए नहीं होती कि महाराज अपने लिए वो सुविधा ले। रिद्धियां इसके लिए होती हैं ताकि तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी अनासक्ति की प्रतीक रिद्धियां हैं। भाई से शब्द ध्यान रखो, रिद्धियां आसक्ति की प्रतीक नहीं है। जो आसक्त होता है उसके कभी चारित्र नहीं होता, आसक्ति चारित्र नहीं। आसक्ति तो संसार में डुबोने वाली चीज, मैं किसी में आसक्त हूं, संसार में डुबोने वाली चीज है कि नहीं? ये आसक्ति नहीं है, वह अनासक्ति का प्रतीक है। जो जितने उत्कृष्ट चारित्र का धनी होगा, जितना अनासक्त होगा, उतनी रिद्धियां प्रकट। तो मैंने उन्हें कहा था, हमने कहा बाबूजी ध्यान रखना, जिन दर्शन में मुनिराजों को उनकी रिद्धियां होती हैं जो जितने अनासक्त होते हैं। जो आसक्त हो उनको रिद्धि और चमत्कार और मंत्र तंत्र की बात करना, उनके बारे में जानकारी देना, ये महापाप। मैंने कहा मुझे आता भी होगा, आपको कभी नहीं बताऊं, कभी नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप उल्टे चक्कर में हो, आपका दिमाग उल्टा हुआ। पहले जिन धर्म का मर्म समझो, पर का आकर्षण छोड़ो। आचार्य ने इतने क्यों बताए? ये इतने भेद पुद्गल स्कंधों के हैं, ये खेल पुद्गल का है। तुमने कब से अपना मान लिया? तुम इसके कर्ता क्यों बनना चाहते हो? इतनी बारीकियां, इतनी क्षमता, इतनी क्वालिटी वो पुद्गल में अपने आप विद्यमान है। तुम इसमें अपनी अकल लगा लगा के 30 मार्खा बनना चाहते हो। जो उसकी चीज है उसमें पावर है वो, और तुम कह रहे मैंने गाड़ी 80 की स्पीड पे चलाई, मैंने 120 की स्पीड पे चलाई। ये बताओ उसमें 120 तक का कांटा था क्या नहीं था? उसमें वो कैपेसिटी थी कि नहीं थी? उसके इंजन में उतना पावर था कि नहीं था? क्यों कूद रहे हो? तुमने क्या चाहा? तुम जबरदस्ती सर्टिफिकेट लेना चाहते हो। समझिए यहां अब ये जो बात मैंने कही ना लास्ट, समझे भाई, ये यहां से शुरू हो रहा है विवरीय परिहृतम। नहीं है भावना नित्यम के लिए तो अभी समय लगेगा। आज शाम को भी चर्चा चलेगी, वो विवरीय परिहृतम की चलेगी इन गाथाओं में, नहीं है भावना नित्यम की नहीं चलेगी। अभी तक जो चर्चा चली वो असल में मात्र अर्थ किया है। 4-4 गाथाएं थी तो 3 घंटे तो लगने थे कम से कम। अभी तक अर्थ किया है, और अब जो चर्चा चलेगी वो विपरीतता का परिहार कैसे होता है। पुद्गल को जानो, पुद्गल के 6 प्रकार के स्कंधों को जानने से किस विपरीतता का परिहार होता है, उसका विस्तार आज शाम से चलेगा, अगले रविवार को भी चलेगा। अभी 2-3 रविवार इसमें निकलेंगे इन 4 गाथाओं में, तब पूरा आपको क्लियर होगा। नहीं भावना निमित्तम जब में चलेगा, आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो पुद्गल की चर्चा करने में निज भावना की उन्नति हो सकती है। पुद्गल की चर्चा करने में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा। जिस समय आप तीर्थंकर की रत्नों की वर्षा सुनते हो, समो क्षण में इतना सब लगा था, ये सब सुनते हो, उस समय ये अकल में नहीं आता
कि उस झाड़ू लगाने वाली ने भी उन रत्नों की कीमत नहीं की थी, और समोसण में इतने बिछे पड़े थे तो किसी को भगवान के वचनामृत से ऊपर कीमती नहीं लगे थे। अभी भी समझ में नहीं आया। इसे कहते हैं भावना। समझ में आया। अब इसको उस लेवल तक आपको पहुंचाऊंगा, वहां तब आनंद आएगा, तब लगेगा ये नियम सार है। वरना तो ये पढ़ लो, इतने प्रकार के भेद होते हैं, पढ़ो, ये कहीं भी पढ़ लो, उसमें क्या ख्याल में ये नियम सार लगना चाहिए। कुंद कुंद की रचना तब बनेगी जब उसका हृदय खोला जाए, मर्म खोला जाएगा। अकेले शब्दों का अर्थ बताया जाएगा तो ये नियम सार नहीं। ख्याल में विशेष चर्चा।